हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जानते ही हैं कि लेखपाल ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो बच्चों में कन्फ्यूजन थी थोड़ा सा, तो कुछ कैंडिडेट्स का मैसेज भी आया था कि सर इस पे वीडियो थोड़ा बनाइए। तो मुझे लगा कि बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा जो मेरे तक जो नॉलेज है वो सब तक पहुंचनी चाहिए जिनको कन्फ्यूजन है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि अब तो ऑफिशियल सिलेबस तो आ गया, बट फॉर्म्स कब तक आएंगे, उसका अप्लाई करने का नोटिफिकेशन कब तक आएगा वैकेंसी का। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है। दूसरा है कि ट्रिपल सी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि कई बच्चों का क्या है कि पेट में तो नंबर है अच्छा खासा, बट उनके पास जो है ट्रिपल सी नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट में बहुत बढ़िया नंबर है, बट उनके पास ट्रिपल सी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने ट्रिपल सी ही नहीं किया है। तो ट्रिपल सी है ज़रूरी या नहीं ज़रूरी है, तो उस पर भी बात करेंगे। थर्ड वन है पीटी का कितना परसेंटाइल ज़रूरी है, मतलब पीटी में कितने परसेंटाइल तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे, तो वो भी इसमें आगे बात करेंगे हम। और फोर्थ सबसे बड़ी है कि निगेटिव मार्किंग कितना है। तो इन चारों टॉपिक पे हम आइए आगे बात करते हैं। तो जो कन्फ्यूजन होगी, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब तक आएगा। अब क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है आपकी, ऑफिशियल सिलेबस आपका आ गया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगी वैकेंसी की। बट ये तो अपने हिसाब से देंगे ही। हमने जो रखा है, जो बड़े बड़े चैनल हो गए आपके, रोजगार विद अंकित हो गया, एग्जामपुर हो गया, कुमार गौरव सर का वो उत्कर्ष हो गया, इस तरह ज्ञानपीठ एक इंस्टीट्यूट है, इस तरह के कई इंस्टीट्यूट मिलकर 11 तारीख को और 11 बजे एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें पब्लिश यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन करके आपको ट्वीट करना है। और किसको किसको ट्वीट करना है, इस पर मैं एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि ट्विटर पे कि 11 तारीख को क्या लिख के आपको ट्वीट करना है और किसको किसको जो है उससे ऐड करके ट्वीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि ट्वीट करना 11 तारीख को। हाँ, ये लेखपाल के ही उसमें रेफरेंस में हम ट्वीट करने जा रहे हैं। तो इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस तो दे दिया है, बट वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आ जाए, इसके लिए हमारा ये ट्विटर अभियान चलेगा। तो ये 11 तारीख को करना है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो हो सकता है कि 11 तारीख की शाम तक ही आपको कोई अच्छी सूचना मिल जाए इसके रेफरेंस में। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इतना आप भरोसा करके चलिए कि अगर 11 लाख ट्वीट आप करते हैं उस दिन, और हर एक बच्चे को ट्वीट करना है, कम से कम 11 लाख। यूपी में तो फर्स्ट पे ट्रेंड कराना है। आप यूपी में फर्स्ट पे ट्रेंड कराओगे तो इंडिया पे थर्ड या फोर्थ नंबर पे ऐसे ट्रेंड करना चाहिए। बट हमें यूपी गवर्नमेंट से उसको लेना है, तो यूपी में तो फर्स्ट पे ट्रेंड कराना है। उसके लिए आपको लाखों में ट्वीट करने पड़ेंगे, लगातार सारे बच्चों को ट्वीट करना है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि हमें ट्वीट ज़रूर करना है 11 तारीख को 11 बजे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए अभी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा क्या ट्वीट करना है या किसको किसको रेफरेंस में रखना है। तो फॉर्म जल्द से जल्द आएंगे, वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। हो सकता है आपका 11 को ट्वीट करने के बाद शाम को ही आ जाए कोई अच्छी खबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैकेंसी के फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए इसमें। तो अभी तक जो लेखपाल की वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए कि लेखपाल की वैकेंसी में ट्रिपल सी जो अभी की है, उसमें ट्रिपल सी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ट्रिपल सी होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने जो आयोग है यूपीएससी ट्रिपल एससी बोर्ड है, इसने जो है एक नियमावली बनाई है जो कि कैबिनेट में प्रस्तावित है। इन्होंने एक नियमावली दी है जिसमें ट्रिपल सी को लागू करने के लिए इन्होंने उसको प्रस्ताव दिया है। तो अगर अभी वो कैबिनेट में प्रस्तावित है, तो अगर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तब आपका ट्रिपल सी वैलिड होगा इसमें लेखपाल की वैकेंसी में।
लेकिन अभी के हिसाब से जब तक नियमावली अभी दी गई है, जब तक मंजूरी नहीं मिलती है, अभी ट्रिपल सी का कोई भी मतलब नहीं बनता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद यही बताई जा रही है कि इन्होंने नियमावली पेश कर दी है और नियमावली मंजूर होते ही आपको जो है ट्रिपल सी होना अनिवार्य हो जाएगा। तो अभी ये देखो, आपके लिए मैंने न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ निकाली है, जो न्यूज़ निकली है इसको लगाया हुआ है कि नियमावली में संशोधन हो तो हो लेखपाल की 7,882 पदों पर भर्ती। तो वैकेंसी लेट होने की वजह ही यही थी कि इन्होंने इसमें नियमावली में कुछ संशोधन किया है लेखपाल की भर्ती के, जो कि कैबिनेट में प्रस्तावित है और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं कि इसमें देरी मत कीजिए, आप इसको जल्द से जल्द मंजूरी दीजिए। मंजूरी मतलब वैकेंसी तो आनी ही है, बट ये ट्रिपल सी का जो रोल है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर ये मंजूर होती है तो ट्रिपल सी आपका अनिवार्य कर दिया जाएगा, और नहीं होती है तो ट्रिपल सी जो है बिना ट्रिपल सी के भी आप भर सकते हैं। तो अभी जहाँ तक है कि ये मंजूरी होगी तो आपका ट्रिपल सी होना बहुत अनिवार्य है, ये आप मान लीजिए। तो ये आपका नियमावली जो है ये संशोधित होने के लिए कैबिनेट में प्रस्तावित है। तो ये जैसे ही प्रस्तावित होगा आपका ट्रिपल सी जो है ये वैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, वैलिड मतलब कि आपके लिए अनिवार्य कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको ट्रिपल सी होना है, तभी आप लेखपाल का पेपर भर सकते हो। तो ये आप मान के चलिए ट्रिपल सी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कैबिनेट में जाने का मतलब ये है कि ये प्रस्तावित हो चुकी है तो मंजूरी भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निगेटिव मार्किंग कितना होगा। तो आपका निगेटिव मार्किंग जो है ये आप मान के चलो कि 1/4 होगी। जैसे आपने पेट का पेपर दिया था, तो कल मैंने सिलेबस की वीडियो डाल दी है, जो ऑफिशियल सिलेबस आया था उसमें समझाया था आपको। तो इसमें भी एक बार मैंने सोचा कि डाल दूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 सामान्य हिंदी के, 25 गणित के, 25 सामान्य ज्ञान के, 25 ग्राम समाज एवं विकास के। तो ये 25 जो क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है उसने साफ साफ दे रखा है उसमें सिलेबस में, जो 1/4 जैसा कि आपका पेट में था सेम पेपर होगा। ये सेम मतलब कि निगेटिव मार्किंग सेम होगी, 1/4 उसमें भी थी, इसमें भी 1/4 ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 25% जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/4 जो है आपकी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये बन रहा है कि पीटी में कितना स्कोर होना चाहिए तब हम लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं, या कितना परसेंटेज होना चाहिए तो हम लेखपाल का पेपर दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में। तो अभी मैं जो मेरा अनुमान है या जो मेरा वो है, कई लोग कह रहे 15% लेंगे, कोई कह रहा 20% लेंगे, लेकिन जो मेरा एक जहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपका 60 नंबर के अगर ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर द लेखपाल वैकेंसी। तो आप जो है लेखपाल की वैकेंसी को आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगर 60+ नंबर है तो आप लेखपाल की वैकेंसी जो है, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 60+ अगर आपका नंबर है तो आप लेखपाल की वैकेंसी भर सकते हो। ठीक है, और परसेंटाइल की बात करूं, सबसे ज़्यादा परसेंटाइल की बात हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि आपका 82+ अगर परसेंटाइल है तो आप इजीली जो है इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इतना ही लेगा वो, या ऐसा कुछ भी नहीं, इससे प्लस माइनस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हो सकता है कट ऑफ और भी कम कर दे, 50+ कर दे, लेकिन जहाँ तक ज़्यादा चांस नंबर में 50+ कर दे, बट जहाँ तक चांस में ज़्यादा ही बन रहा है वो ये बन रहा है कि 60+ नंबर होना चाहिए, और 82 परसेंटाइल से अबव जो भी रहेंगे, या 82 परसेंटाइल हो जिसका या उससे अबव हो तो वो लोग एलिजिबल रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, और जहाँ तक यही संभावना है कि होने की, अब वो आयोग डिसाइड करेगा। हम क्योंकि हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, हम कोई भी चीज़ एक सर्टेनिटी के तौर पे, निश्चितता के तौर पे नहीं कह सकते। तो मेरा जो अनुमान है वो मैं बता रहा हूँ कि 60+ नंबर और 82 परसेंटाइल के ऊपर जो भी हैं वो लेखपाल की वैकेंसी को आराम से देख सकेंगे। बाकी अब देखिए वो तो बोर्ड तय करेगा कि एग्जैक्टली वो क्या करता है।
तो मेरा अनुमान यही है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी दिया है, उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।